Welcome all. Let us study third chapter of 7th standard maths Maharashtra board HCF and LCM, highest common factor and least common multiple। तो यहाँ पे ये चैप्टर में HCF और LCM के बेस पे एक्सप्लेनेशन है कैसे हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और कैसे हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैलकुलेट करना है सिखाया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले प्राइम नंबर इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे प्राइम नंबर के बेस पे रिवीजन दिया हुआ है जो हमने 6th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था प्राइम नंबर। तो उसका छोटा सा रिवीजन यहाँ दिया है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो हम प्राइम नंबर की लिस्ट में देख सकते हैं सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है। तो लिस्ट में हम देख सकते हैं प्राइम नंबर की इमेज में। तो वहाँ पे सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो 2 है। 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। फिर उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे प्राइम नंबर आएंगे, बट सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। तो ये हमारा रिकॉल था। रिकॉल पिछले ईयर का 6th स्टैंडर्ड का रिवीजन यहाँ पे दिया है। लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। हमें 1 to 50 तक प्राइम नंबर की लिस्ट बनाना है, मतलब सारे प्राइम नंबर्स लिखना है। तो तुम इमेज में देख सकते हो सारी लिस्ट प्राइम नंबर्स की। नेक्स्ट, सर्कल द प्राइम नंबर इन द लिस्ट बिलो। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन किया है जो प्राइम नंबर है लिस्ट में तुम देख सकते हो। ऊपर प्राइम नंबर की लिस्ट में तुम देख सकते हो। तो यहाँ पे 1 to 100 तक के प्राइम नंबर दिए हुए हैं और उसमें हमको अंडरलाइन करना है, मतलब सर्कल करने बोला है जो प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे 17 प्राइम नंबर है। 15, 4 ये नहीं आएगा क्योंकि ये कंपोजिट नंबर है। आगे आना है 3 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, 23 प्राइम नंबर है, 41, 43, 79, 97। तो ऐसे ही सारे प्राइम नंबर को सर्कल मारना है। नेक्स्ट, अब हमें को प्राइम नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है। 2 numbers which have only one common factor are said to be co-prime or relatively prime or mutually prime number। जो नंबर के डिवाइज़र कॉमन फैक्टर, जो डिवाइज़र होते हैं कॉमन फैक्टर होते हैं, वो कॉमन में सिर्फ 1 आना चाहिए, तो वो नंबर को हम को प्राइम नंबर बोलेंगे। तो यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है नंबर 10 और 21 आर को प्राइम नंबर। 10 और 21 ये कैसे को प्राइम नंबर है हम इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिवाइज़र्स निकाल के दिए हुए हैं। तो हम लिख सकते हैं जैसे 10 और 21। 10 और 21 यहाँ पे 2 नंबर्स दिए हुए हैं और हमको इसमें कैलकुलेट करना है कि ये को प्राइम है या नहीं। तो पहले हमें इसके डिवाइज़र्स निकालने रहेंगे। तो हम लिख सकते हैं ऑल द डिवाइज़र्स ऑफ 10। तो हम 10 के सारे डिवाइज़र्स लेंगे, मतलब 10 कौन से टेबल में जाता है। तो यहाँ पे 10 1 के टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में जाएगा, 2 5 10 होता है, 2 के टेबल में जाएगा, 3 नहीं जाएगा, 4 नहीं जाएगा, 5 के टेबल में जाएगा 10, और 5 के बाद डायरेक्टली 10 में जाएगा, तो एंड 10। तो ऐसे हमने डिवाइज़र ऑफ 10 लिखे। वैसे ही ऑल द डिवाइज़र्स ऑफ 21। तो हमें 21 के डिवाइज़र्स लिखना है। 21 कौन से टेबल में जाता है, तो 1 में जा रहा है 21, और
21 2 के टेबल में नहीं जाएगा, 3 के टेबल में जाएगा, 4 में नहीं जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, 6 में नहीं जाएगा, 7 में 21 जाएगा 7 के टेबल में, 8 9 10 11 12 13 14 किस में भी नहीं जाएगा डायरेक्टली, एंड 21। तो ऐसे मैंने सारे फैक्टर्स जो सारे डिवाइजर्स है वो निकाल लिए। अब मुझे इसमें से कॉमन निकालना है, तो कॉमन फैक्टर मुझे निकालना होगा। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर या कॉमन डिवाइज़र भी लिख सकते हैं हम। कॉमन क्या आ रहा है इसमें, कॉमन जो हमको दिखाई दे रहा है वो 1 है, और कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो कॉमन फैक्टर 1 आया। तो यहाँ पे और कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो ऐसे हमें चेक करना है। तो इसका मतलब 10 और 21, 10 एंड 21 ये दोनों नंबर आर को प्राइम नंबर। तो ऐसे दोनों नंबर को प्राइम नंबर है 10 और 21, क्योंकि ये नंबर 10 और 21 किसी टेबल में मैच नहीं हो रहे हैं, सिर्फ 1 के टेबल में ये दोनों जा रहे हैं, बाकी के टेबल में ये नहीं जाते हैं। तो इसीलिए इसका को प्राइम ये 10 और 21 को प्राइम नंबर है। अगर और कुछ कॉमन मिलेगा तो ये को प्राइम नंबर नहीं रहेंगे, तो दे आर नॉट अ को प्राइम नंबर, ऐसे हमारा आंसर होगा। तो ऐसे हमें को प्राइम नंबर फाइंड करना है, उसके डिवाइजर्स चेक करना है। अगर डिविजिबिलिटी कॉमन जो मिल जाएगी, जैसे अगर 1 है और भी कुछ डिविजिबिलिटी मैच हो रही है, मतलब डिवाइज़र मैच हो रहे हैं, तो ये पैर इज़ नॉट अ को प्राइम नंबर। अगर नहीं हो रहा है तो ये पैर 10 एंड 21 आर को प्राइम नंबर। ऐसे ही टेक्स्ट बुक में सेम पैटर्न से दिया है हमें को प्राइम नंबर, यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिवाइजर्स निकाले गए हैं, तो डिवाइजर्स ऑफ 10 2 3 5 10, वैसे ही ऑल द डिवाइजर ऑफ 21 1 3 7 21 ये सब इसके डिवाइज़र है। 21 1 के टेबल में, 3 के टेबल में, 7 के और 21 में। तो कॉमन फैक्टर यहाँ पे दोनों नंबर में सिर्फ 1 आ रहा है, तो इसीलिए ये नंबर को प्राइम नंबर है। और भी को प्राइम नंबर के एग्जाम्पल्स नीचे दिए हुए हैं। 3 और 8 को प्राइम है, 4 और 9 को प्राइम है, 21 22 को प्राइम है, 22 23 को प्राइम है, 23 24 को प्राइम है। ऐसे हम भी को प्राइम नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें ये वेरीफाई करना है, ये देखना है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर आर को प्राइम। 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 2 नेचुरल नंबर हम लेंगे, अगर वो कॉन्जिक्यूटिव है, एक के बाद एक है, तो वो को प्राइम रहेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है 21 और 22, तो ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है। 21 के बाद 22 आता है, तो ये दोनों को प्राइम नंबर है। वैसे ही 3 4 भी हम ले सकते हैं, 3 4 भी को प्राइम नंबर है। तो ऐसे, लेकिन जोड़ी लेना रहेगा, एक नंबर नहीं ले सकते हैं। जोड़ी मिला के पैर बनता है, तो उसको को प्राइम नंबर बोलेंगे, उसको पैर ऑफ को प्राइम नंबर बोलेंगे, पैर ऑफ को प्राइम नंबर, क्योंकि ये पैर से ही होगा। सिंगल में कभी भी को प्राइम नंबर नहीं होगा, ये हमेशा 2 नंबर्स मतलब 2 नंबर्स के बीच में चेक किया जाएगा। तो ये को प्राइम नंबर का एक्सप्लेनेशन था। नेक्स्ट देखेंगे हम ट्विन प्राइम नंबर बहुत इजी होता है। हमें प्राइम नंबर की लिस्ट देखना है। प्राइम नंबर की लिस्ट हम देख सकते हैं यहाँ पे इमेज में, जो प्राइम नंबर की लिस्ट दी हुई है उसके अंदर से हमें ऐसे प्राइम नंबर चूज़ करना है जिसके जो डिफरेंस हो, जिसका जो गैप हो वो 2 नंबर्स का हो। जैसे 3 और 5, 3 प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, बट जब दोनों को सबट्रैक्ट किया जाएगा 5 - 3 तो 2 आंसर आएगा। तो ऐसे हमें जो लिस्ट है वहाँ पे 2 आंसर मिलेगा। तो ऐसे हमें प्राइम नंबर, तो यहाँ पे 5 और 7 है, ये दोनों प्राइम नंबर है, बट 7 - 5 करोगे तो 2 मिलेगा। मतलब डिफरेंस प्राइम नंबर को सबट्रैक्ट करने के बाद अगर डिफरेंस 2 आ रहा है तो वो नंबर को
वो नंबर को नहीं, सॉरी, ट्विन प्राइम नंबर होता है। क्या होता है? ट्विन प्राइम नंबर। जैसे 11 और 13 हम यहाँ देख सकते हैं, 11 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है। दोनों को सबट्रैक्ट किया जाएगा, 13 माइनस 11 किया जाएगा तो आंसर 2 मिलेगा। तो यहाँ पे जो डिफरेंस हो रहा है दोनों का 2 होगा हमेशा। तो इसी को ही हम ट्विन प्राइम नंबर बोलेंगे, ट्विन प्राइम नंबर। तो हमने यहाँ पे 3 टॉपिक स्टडी किए। सबसे पहला प्राइम नंबर देखा है, फिर उसके बाद हमने को प्राइम नंबर देखा है, फिर उसके बाद हमने ट्विन प्राइम नंबर देखा है। प्राइम नंबर डायरेक्टली नंबर होते हैं, सिंगल नंबर हर जैसे 2 है, 3 है, ये सब प्राइम नंबर है जो किसी टेबल में नहीं जाते हैं। ये हमने 6th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था। जो किसी टेबल में नहीं जाते हैं, सिर्फ 1 के टेबल में और ओन खुद के टेबल में वो जाएंगे, उसको प्राइम नंबर बोलेंगे। वो किसी डबल 2 टेबल में नहीं जाएंगे। जैसे हम 3 को ले ले तो 3 सिर्फ 1 के टेबल में जाएगा, 1 3 ज़ा 3, और 3 सिर्फ 3 के टेबल में जाएगा, 3 1 ज़ा 3। किसी और टेबल में 3 नहीं जाएगा, इसीलिए इसको प्राइम नंबर बोलते हैं। और को प्राइम नंबर ये पैर होता है, 2 नंबर का पैर, 2 नंबर का जोड़ी होता है को प्राइम नंबर। तो 2 नंबर को हमको चेक करना है उसके डिवाइज़र निकाल के। यहाँ पे जैसे हमने चेक किया था वैसे इसके डिवाइज़र्स निकाल के चेक करना है। अगर डिवाइज़र में कॉमन सिर्फ 1 आ रहा है तो ये जो जोड़ी है 10 और 21 का जो पैर है वो को प्राइम नंबर है। ऐसे करना है। फिर उसके बाद ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर भी जोड़ी में बनता है। ऐसे प्राइम नंबर लेना है, 2 प्राइम नंबर, प्राइम नंबर के लिस्ट में से हमें देख के 2 प्राइम नंबर लेना है। तो 2 प्राइम नंबर के अंदर अगर हम उसको सबट्रैक्ट करेंगे तो उसका जो डिफरेंस आएगा 2 आएगा, उसको हम ट्विन प्राइम नंबर बोलेंगे। तो लेट अस स्टडी प्रैक्टिस सेट 10 ऑफ दिस चैप्टर HCF एंड LCM थर्ड चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 10। विच नंबर इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर? कौन सा नंबर नहीं तो प्राइम है नहीं तो कंपोजिट है? तो हम प्राइम नंबर की लिस्ट में चेक कर सकते हैं। जो ऐसा नंबर है जो नाइदर प्राइम है नॉर कंपोजिट, प्राइम में भी नहीं है और कंपोजिट में भी नहीं है, वो नंबर 1 है। 1 तो 1 ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है। तो ऐसे नंबर को हम, जैसे ये नंबर की कोई नेमिंग नहीं है, ना ये प्राइम है ना ये कंपोजिट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर ऑफ को प्राइम? विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर ऑफ को प्राइम? को प्राइम का मुझे जोड़ी बनाना है, मतलब इसमें से चेक करना है कि ये को प्राइम नंबर कौन सा है इसमें से को प्राइम। तो को प्राइम का मैंने स्टेप बताया था, इसको कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बताऊँगा। घर पे आप लोग थर्ड और फोर्थ ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे 8 और 14 मुझे चेक करना है। तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे 8 और 14, 8 14 यहाँ पे मुझे चेक करना है ये को प्राइम नंबर है या नहीं। तो सबसे पहले मैं इसके डिवाइजर्स, ऑल द डिवाइजर्स ऑफ 8 के डिवाइजर्स यहाँ पे निकाल रहा हूँ। 8 कौन से टेबल में जाता है? तो यहाँ पे 1 2 3 में नहीं जाएगा, 4 के टेबल में जाएगा, 4 2 8 होता है। फिर उसके बाद 5 6 7 एंड 8 डायरेक्टली 8 के टेबल में जाएगा। तो ऐसे मुझे इसके डिवाइजर, और अब 14 के डिवाइज़र, ऑल द डिवाइज़र्स ऑफ 14, मुझे 14 के डिवाइज़र्स निकालना है। तो 1 के टेबल में जाएगा, 2 में जाएगा, और 14 3 के टेबल में नहीं जाएगा, 4 के टेबल में नहीं जाएगा, 5 के टेबल में नहीं जाएगा, डायरेक्टली 7 के टेबल में जाएगा एंड 14 के टेबल में जाएगा। तो यहाँ पे अब मुझे कॉमन डिवाइज़र मतलब कॉमन फैक्टर्स निकालना है। तो कॉमन डिवाइज़र, कॉमन डिवाइज़र क्या क्या है दोनों में कॉमन? तो यहाँ पे 1 और यहाँ 1, तो 1 कॉमन है तो मुझे 1 लेना है, और 2 भी कॉमन है, दोनों में 2 है तो 2 लेना है। तो ये 2 जो कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो 1 एंड 2 ऐसे 2 नंबर कॉमन आ रहे हैं। तो यहाँ पे 1 एंड 2 कॉमन मिले हैं मुझे। तो इसका मतलब अगर कॉमन डिवाइज़र 1 से ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब 2 नंबर हो रहे हैं, तो 8 and 14 are not co-prime number, are not co-prime number।
तो ये नंबर को प्राइम नंबर नहीं है। तो ऐसे मुझे चेक करना है 18 और 14 को। तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था, 18 और 14 ये आर नॉट को प्राइम नंबर, ये को प्राइम नंबर नहीं है, तो ये हम नहीं ले सकते हैं। इसके बाद 4 और 5 को चेक करना है, तो 4 को और 5 को भी हम चेक कर सकते हैं, बहुत इजी है। सेम मेथड से सारा लिखना है, सेम ऑल द डिवाइज़र ऑफ 4। तो 4 के डिवाइजर्स, 4 1 के टेबल में जाएगा, 2 में जाएगा और कोई टेबल में नहीं जाएगा, तो एंड 4 3 1 2 और 4 के टेबल में जाएगा। वैसे ही ऑल द डिवाइज़र ऑफ 5 के डिवाइजर्स, 5 किस में जाएगा, 1 के टेबल में जाएगा और डायरेक्टली 5 के टेबल में जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन डिवाइज़र लिखना है, कॉमन डिवाइज़र। तो दोनों में जो कॉमन आ रहा है 1, सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है और कुछ भी डिवाइज़र कॉमन नहीं है, देख सकते हैं हम। तो 1 कॉमन है, तो क्लियरली हो गया है कि ये जो 4 और 5 का पैर है, तो 4 और 5 यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 एंड 5 आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। तो 4 और 5 को प्राइम नंबर है, ये क्लियर हो गया है क्योंकि इसके जो डिवाइज़र है सिर्फ 1 कॉमन है। ऐसे ही ये 4 और 5 को प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ पेयर ऑफ को प्राइम नंबर। तो 4 एंड 5 इज़ अ पेयर ऑफ को प्राइम नंबर। और कौन सा है और दो हम चेक कर सकते हैं ऐसे ही सेम मेथड से। नेक्स्ट थर्ड दिया है, लिस्ट द प्राइम नंबर फ्रॉम 25 to 100। 25 to 100 तक जितने भी प्राइम नंबर है मुझे उसकी लिस्ट बताना है। तो हम साइड में इमेज में देख सकते हैं उसकी लिस्ट है, तो वो सारे नंबर्स प्राइम नंबर है। राइट ऑल द ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर्स की लिस्ट हमें बनाना है 51 to 100। वो भी हम इमेज में देख सकते हैं, वो हमने इमेज में डाल दिया है 51 to 100। नेक्स्ट 5 पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50, वो भी हम इमेज में देख सकते हैं, हमने वो डाल दिया है कि 1 to 50 के अंदर 5 पेयर ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया था, जैसे दो प्राइम नंबर के बीच में जो डिफरेंस आएगा 2, उसको ट्विन प्राइम नंबर बोलेंगे। वो सब हमें लिखना है 5 पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर। विच आर द इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर क्या होता है, विच आर द इवन प्राइम नंबर। तो सबसे पहले हमें इवन प्राइम नंबर सीखने के लिए इवन नंबर देखना होगा। इवन नंबर किसको बोलते हैं, इवन नंबर वो होता है इवन नंबर जो 2 के टेबल में जाता है, जैसे 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10। ऐसे जो 2 के टेबल में जाता है 2 6 are 12। ऐसे जो 2 के टेबल में आता है 2 4 6 8 10 12, ये सब इवन नंबर है। 0 2 4 6 8 10 12 ये सब इवन नंबर है। अब ऑड नंबर क्या हो गए, ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं जाते हैं, वो सारे ऑड नंबर होते हैं। जो 2 के टेबल में नहीं जाएंगे वो ऑड नंबर हो गए। तो इसको छोड़ के जितने भी नंबर आ रहे हैं वो ऑड है। तो यहाँ पे हमें पूछा है विच आर द इवन प्राइम नंबर, इवन। तो हमें पहले प्राइम नंबर की लिस्ट देखनी होगी, प्राइम नंबर के अंदर क्या क्या आता है। तो यहाँ पे साइड में इमेज भी देख सकते हो प्राइम नंबर्स का, उसमें क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ 2 मैच हो रहा है, बाकी का कोई भी नंबर प्राइम नंबर से मैच नहीं हो रहा है। तो इसीलिए 2 को, सिर्फ 2 ही ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो 2 आएगा यहाँ पे। विच आर द इवन प्राइम नंबर, तो आंसर में सिर्फ 2 आएगा। 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो ऐसे हम लिख सकते हैं 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, ऐसे। तो ये हमारा आंसर होगा। तो ऐसे ही हमारा प्रैक्टिस सेट 10 कंप्लीट हो रहा है। इसको प्रैक्टिस करना है, इसको अच्छे से स्टडी करना है। इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 11 स्टार्ट करेंगे। तो सब्सक्राइब आवर वीडियो, like our video. Thank you for watching. Welcome and take care.